नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा मध्य निषेध। यहाँ पे देखेंगे तो किताब निकाला गया रुटेरिया की तरफ से। आपको एक नया किताब जो है मार्केट में आ गया है। आप सब लोग चाहें तो किताब मार्केट से खरीद सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं BPSSC, जो कि यहाँ पे लिखा गया आपका मध्य निषेध अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा यानी PT परीक्षा के लिए आपका ये निकाला गया है। और यह का 2026 एडिशन की किताब ये आपका होने वाला है। ठीक है, बात कर लेते हैं। अगर हम इस किताब की बात करते हैं तो जब इसके विषय सूची पे आप जाएंगे तो यहाँ पे जो विषय सूची में है करीबन इसमें 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आप यहाँ पे देख लीजिए, करीबन यहाँ पे आपको देखिए 1 से लेकर 10 प्रैक्टिस सेट है। और जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है आपका सेट नंबर 1 होने वाला है। ठीक है, और आपको बता दें कि दृष्टि साइंस जो है आपका क्विक बुक, इसका जो है आपका सेकेंड बैच स्टार्ट कर दिया गया है। और जो आपका स्पीडी करंट अफेयर है आपका मई एडिशन का, वो भी आपका बैच जो है स्टार्ट कर दिया गया। आगे आपको हम आपके मतलब बैच के बारे में दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो बिहार अवर निरीक्षक मध्य निषेध प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे और इसको हम डिस्कशन के साथ देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आपका प्रश्न पूछता है, जैसे आप देखेंगे तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, मिलान करने वाला है, असत्य वगैरह, तो जैसे आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, वैसे ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो है किताब में दिया गया है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे तो आपका मैथ्स का प्रश्न दिया गया है। तो इसका आंसर आप बताते हैं, आप इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है पहले का B सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी हमारा जो है क्या आंसर गलत दिया गया है, असत्य के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, देखिए ज्वालामुखी पर्वत है और आपका अवस्थिति दिया गया है। जैसे अगर हम बात करते हैं विसुवियस, देखिए विसुवियस की बात करते हैं तो फिलीपींस है ना, तो फिलीपींस में आपको विसुवियस जो है देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो बाकी जो आपका दिया गया उसको हम पढ़ लेते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं फुजियामा, तो ये आपको जापान में देखने को मिलता है। ठीक है, कोटोपैक्सी की बात करते हैं तो आपका इक्वाडोर में देखने को मिलता है। और वही अगर हम बात करते हैं कोलिमा जो है आपको मैक्सिको में देखने को मिलता है। कहाँ पे? मैक्सिको में। और बात करते हैं विसुवियस है कहाँ पे, तो ये आपको फिलीपींस नहीं बल्कि आपको ये इटली में देखने को मिलता है। कहाँ पे दोस्तों? इटली में, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है, असत्य हमारा क्या है। ठीक है, बात करते हैं नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है, बिल्कुल सही दिया गया है। वायनाड वन्यजीव अभयारण्य की बात करते हैं तेलंगाना, ये देखिए आपका असत्य आंसर हो जाएगा। ये आपको क्या बोलते हैं, तेलंगाना नहीं बल्कि आपको ये केरल में देखने, कहाँ पे? केरल में देखने को मिलता है, केरला में। बाकी सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र की बात करते हैं, तमिलनाडु सही है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। अगला है कि महोगनी और रोजवुड किस प्रकार के वनों में पाए जाने वाला वृक्ष है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ का। देखिए फोर्थ की बात करते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में देखने को मिलता है। इसका आंसर जो है फोर्थ का C सही होगा। भारत के लौह अयस्क क्षेत्रों में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, बताइए इनमें से कौन सा विकल्प है जो आपका सही सुमेलित है। तो बैलाडीला छत्तीसगढ़, ये आपको जो है सही सुमेलित देखने को मिलता है। आंसर जो है 5वें का C सही होगा। बाकी बात करते हैं ओरिडोंगरी कर्नाटक, ये आपको असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये आपको झारखंड में देखने को मिलता है। नोआमुंडी की बात करते हैं तो ये आपको उड़ीसा में नहीं बल्कि, एक सेकेंड रुकिएगा, तो ये जो आपका एक सेकेंड की यहाँ पे लिखा गया है ओरिडोंगरी, ये कर्नाटक में नहीं बल्कि आपको छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है। और नोआमुंडी जो है ये आपको झारखंड में देखने को मिलता है। गुरु महिसानी की बात करते हैं, गुरु महिसानी आपको झारखंड नहीं बल्कि ओडिशा में है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित क्या है, नहर और जोड़ती है। तो बताइए कौन सा आपका इसमें सही दिया गया है। देखिए पनामा नहर की बात करते हैं तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, बिल्कुल सही है। स्वेज नहर की बात करते हैं तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, सही है। कील नहर की बात करते हैं तो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ता है। तो तीनों कथन देखेंगे तो आपका सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर C राइट होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बनने के संबंध में निम्न में से कौन सा कारक सही नहीं है, यानी हमारा जो है असत्य आंसर क्या है वही पूछ रहा है। देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांशों में भूमध्य रेखा के 5 डिग्री अक्षांश के भीतर समुद्र में बनते, ये आपका असत्य हो जाएगा। बाकी समुद्र का तापमान जो है 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। समुद्र के ऊपर वायुमंडल में उच्च आर्द्रता अंश होना चाहिए, सही है।
गति अथवा ऊंचाई के साथ दिशा में अत्यल्प परिवर्तन के साथ क्षीण वायु जो है आवश्यक है। तो ये सब याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जयमंडल रिजर्व शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसके द्वारा जो है दोस्तों किया गया है? तो ये किया गया है एडवर्ड सुएस के द्वारा किया गया है। आंसर हो जाएगा एडवर्ड सुएस। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में राज्यों को व्यवस्थित करके बताइए। देखिए बात करते हैं बढ़ते हुए क्रम में ना, तो देखिए यहाँ पे पहले आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, फिर आपको हो जाएगा मिजोरम, फिर आपको हो जाएगा सिक्किम, फिर आपको हो जाएगा नागालैंड। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी 2134, 2134 सही होगा। निम्नलिखित में से कितने भारतीय राज्यों की सीमा रेखा जो है भूबद्ध है और जिनकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो देखिए इसमें देखेंगे तो 5 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी 5। ठीक है, इसमें से हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना होगा। अगला कि शिशु मृत्यु दर क्या है? देखिए दोस्तों यहाँ पे देखेंगे दृष्टि साइंस जो है आपका, दृष्टि क्विक बुक साइंस बैच आपको जो है 2.0 आपका बैच निकाला गया है और कल से आपका बैच जो है शुरू हो गया। किस किस एग्जाम के लिए? तो यहाँ पे देख सकते हैं यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा मेंस का एग्जाम होने वाला है, प्लस आपका वैकेंसी आने वाला है। बिहार पुलिस मद्य निषेध आपका, बीएसएससी, सीजीएल, इंटर लेवल, रेलवे, यूपीएसआई, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, ऑल एग्जाम, मतलब सभी एग्जाम के लिए किताब जो है रामबाण होता है। क्योंकि देखिए किताब आपका लगा हुआ है, आपका नया संस्करण है, 7वां संस्करण है, दृष्टि क्विक बुक है। अगर आप ये किताब पढ़ लेते हैं तो आपको साइंस के लिए कोई अलग से किताब नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये किताब अपने आप में एक बेहतर होता है। टेस्ट हम कैसे कराते हैं? तो देखिए रोजाना आपको जो है 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, किताब से आपको देंगे 5 पेज पढ़ने के लिए, आपको दिखाने वाले हैं। होमवर्क देंगे पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको जो है HW यानी होमवर्क आपको कराएंगे। होमवर्क से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। क्वेश्चन आपका बिल्कुल तगड़ा होने वाला है, क्वेश्चन दिखाने वाले हैं। टेस्ट आपको जो है टेलीग्राम पे होगा, क्विज बोर्ड से होगा। रैंक लिस्ट मिलेगा। देखिए रैंक लिस्ट से फायदा आपको ये होता है कि आपसे आगे कौन कौन चल रहा है, आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आपको और कितना मेहनत करना है। क्योंकि 100 क्वेश्चन में से बहुत ऐसे लोग हैं जिसमें से आपका 90 भी आएगा, 95 भी आएगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं 5 पेज है पढ़ने के ना, 5 पेज से तो अधिक आपको दे नहीं रहे, क्वेश्चन 5 पेज से ही बनाएंगे। तो आपको रैंक लिस्ट से फायदा ये होगा। 100 क्वेश्चन का पीडीएफ देंगे। पीडीएफ से आपको ये फायदा होगा कि आप जब चाहे उसको प्रिंट आउट करा के दोबारा टेस्ट मार सकते हैं। एक आपका पीडीएफ रहता है आपका आंसर हाईलाइट पीडीएफ। इससे क्या होता है कि आपको आंसर बगल में रहेगा हाईलाइट, आप जब चाहे उसको रिवीजन कर सकते हैं। अब फी की बात करते हैं। आप बोलेंगे सर फी तो बहुत अधिक ले रहे हैं, 100 रुपये ले रहे हैं। मेरे भाई 50 दिन का यहाँ देखिए आपको टारगेट दिखाने वाले हैं। बैच प्रारंभ की बात करते हैं तो 8 मई से, यानी कल आपका 8 मई था, आज हमारा 9 मई है, तो बैच आपका शुरू हो गया है। 50 दिन में बैच समाप्त होगा। तो देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो आपका एक सेट आपका 2 रुपये पड़ रहा है। 50 सेट आपका कितना हो गया? 100 रुपये का। तो एक सेट आप 2 रुपये नहीं दे सकते हैं, तो मेरे भाई कितना ही आपसे कम ले। तो टेस्ट का टाइमिंग होने वाला है 9 PM में होने वाला है। QR दिया गया, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। जब पेमेंट कीजिएगा तो पेमेंट का स्लिप जो है आपका 6387098070 पे आप जो है पेमेंट का स्लिप भेज दीजिएगा, आपको जो है ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो आपका कल का चला था उसका आपको हम दिखाते हैं। भाई आपका PDF जो है डेमो के तौर पे हमने दिया है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, आप उसको चेक कीजिए। टेस्ट 1 आपको देखेंगे तो आपको PDF चला हुआ है, कल डेट में एडमिशन ओपन है आपका। 9 PM में आपका डेली टेस्ट हो रहा है। आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल देखिए और PDF की क्वालिटी देखिए, बहुत तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन हमने बना के दिया हुआ है। और ये किताब से कोई कॉपी पेस्ट नहीं है मेरे भाई, इतना तो आज जान लीजिए। ठीक है, जैसे एग्जाम देखेंगे तो स्टेटमेंट बेस होता है, मिलान होता है, कथन निष्कर्ष होता है, वैसे ही आपको मैंने क्वेश्चन बना के दिया हुआ है। लास्ट में आप देखेंगे तो आपको क्या बोलते हैं कि आंसर की वगैरह सब मिल जाएगा। देखिए लास्ट में आप आएंगे तो यहाँ देखिए आंसर की है, तीनों आंसर की सेम है। तो आप हाँ एक और टेस्ट शेड्यूल की बात करते हैं। 50 दिन का आपका टेस्ट यहाँ पे दे दिया गया। शेड्यूल कौन कौन से टेस्ट डे पे आपका होने वाला है, पूरा 50 दिन का यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका जो है पूरा कंफर्म कर दिया गया है कि आपको 4 जुलाई को जो है 50वां टेस्ट आपका कराया जाएगा। ठीक है, ये आपको पूरा टाइम से टेस्ट कराती है, नहीं कि आपको आज कराए कल बंद कर दे, ऐसा नहीं होता है। आपको हाईलाइट दिखाए देते हैं। अब देखिए ऐसे ही आपको सेम दूसरा PDF मिलता है आपका आंसर हाईलाइट PDF। ऐसा कोई नहीं देता, हम देते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए मेहनत आपको अधिक नहीं करना पड़े, आप क्वेश्चन पढ़ें और बगल में आपका जो है आंसर मिल जाना। इससे क्या होता है कि आपका समय कम बचता है, आप उसी समय में आप और भी चीज़ अधिक तरीके से पढ़ सकते हैं। देखिए इस तरीके से आपको PDF देते हैं पढ़ने के लिए, मतलब ये आपका हो जाएगा क्या, तो ये आपका आंसर हाईलाइट PDF होता है। और जो आपका डे 2 में टेस्ट होने वाला उसका होमवर्क दिखाए थे आपको। देखिए जो आपका टेस्ट 2 होने वाला उसका होमवर्क मैंने अपलोड कर दिया है।
यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपका होमवर्क है, आपको इसी होमवर्क को पढ़ के आना है, क्वेश्चन इसी में से देंगे। और ये बहुत तगड़ा तरीके से थ्योरी हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है, ऐसा कोई नहीं करवा रहा है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ के आएंगे, आराम से अपना टेस्ट देंगे। ये देखिए आपका 7 मई से आपका जो है करंट अफेयर का स्पीडी भी शुरू हो गया है। सबका सेम क्यूआर है, आप इस पे जो है इसका फी कितना रखे हैं, मात्र 48। जैसा बैच है उसी के अकॉर्डिंग जो है हमने रखा हुआ है। सीजीएल का भी टेस्ट चलता है और आपका देखिए स्पीडी करंट अफेयर तो चल ही रहा है, साथ में आपका एडिटोरिया भी करंट अफेयर चल ही रहा है, ठीक है। और ये जो आपका लूसेंट बैच है आपका इंड होने वाला है। लूसेंट आपका जो है 4.0 बहुत जल्द आने वाला है, इसी महीने को हो सकता है लास्ट में आपका बैच आ जाए। बहुत तगड़े तरीके से कराने वाले हैं, इतना आप जान लीजिए। आगे चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। शिशु मृत्यु दर की बात कर लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी होगा। हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है, तो ये हो जाएगा आटाकामा हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी आटाकामा। यह आपको जो है दक्षिणी अमेरिका में स्थित विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल वाला माना जाता है, मरुस्थल माना जाता है आटाकामा, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है। देखिए बिहार की बात करते हैं, इसमें आपका हो जाएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। उसके बाद आप देखेंगे तो हो जाएगा भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी आपको बिहार में देखने को मिलता है ना। तो अब देखिए दुधवा की बात करते हैं, दुधवा जो है आपको यूपी में देखने को मिलता है। और गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो ये आपको जो है राजस्थान में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर जो है 13 का ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी होगा, 1 और 4 सही होगा। कथन ए दिया गया है कि पृथ्वी के आकार को भूभाग या फिर भू आग कहा जाता है। और कारक की बात करते हैं तो पृथ्वी ध्रुव के निकट गोलाकार है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 14 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ए सही है किंतु आर गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम, है ना, साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बख्त खान जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बख्त खान। अगला कि महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष जो है लिखा गया था। दोस्तों हिंद स्वराज की बात करते हैं तो ये आपका 1909 में लिखा गया था। इसका उत्तर जो है 16 का ए उत्तर हो जाएगा 1909 में, ठीक है। और भगत सिंह महात्मा गांधी का और भी बहुत सारा पुस्तक जैसे आपका गीता माता है, मेरे सपनों का भारत है, द ग्रीन पैम्पलेट है, तो ये सब याद रखिएगा। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे, तो ये हो जाएगा ब्रह्मदत्त हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा डी ब्रह्मदत्त। सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के, है ना, गांधी जी ने इरविन के साथ जो है कब समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो ये हो जाएगा 5 मार्च 1931 होगा। क्या होगा आंसर 5 मार्च 1931। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931। पूर्ण स्वराज्य की मांग को कांग्रेस के द्वारा औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में मान लिया गया, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 19 का देखेंगे तो हो जाएगा आपका बी होगा लाहौर अधिवेशन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। और ये आपका 1929 में हुआ था, 1929 में। रूसी क्रांति के दौरान शांति, भूमि और रोटी का नारा किसने दिया है, तो ये दिया है आपका बोल्शेविक के द्वारा ये दिया गया है। इसका आंसर जो है 20 का बी हो जाएगा बोल्शेविक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित संधियों को क्रमानुक्रम में सजाइए तथा दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए अमृतसर की संधि की बात कर लेते हैं तो यह आपका हुआ था 1809 में, ठीक है। बेसिन की संधि की बात कर लेते हैं तो ये आपका 1802 में हुआ था। सालाबाई की संधि की बात कर लेते हैं तो ये आपका 1782 में हुआ था। और श्रीरंगपट्टनम की संधि की बात कर लेते हैं तो आपको 1792 में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 4321, 4321। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखिए भगत सिंह की बात करते हैं द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये आपका जो है असत्य उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका श्यामजी कृष्ण वर्मा का है। बाकी सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं इंडियन स्ट्रगल सही है। सचिंद्र नाथ सन्याल की बात करते हैं बंदी जीवन सही है। राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं इंडिया डिवाइडेड जो है आपका सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं था, तो केंद्र दोस्तों नहीं था 23 का, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नागपुर देखेंगे तो नहीं था, बाकी बल्लभी था, विक्रमशिला था और नालंदा भी इसमें शामिल था।
अशोक के स्तंभों पे माफ कीजिएगा, अशोक के स्तंभों पर कौन सी लिपि जो है लिखी गई है स्तंभों पर? तो ये जो लिपि है ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। इसका आंसर जो है 24 का ये हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। अभिकथन ए बोला है कि भारत शासन अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहा गया है, 1892 के भारत परिषद अधिनियम के बाद की प्रगति का संकेत था। कारक आर की बात करते हैं, 1909 के अधिनियम ने देश में विधायी संस्थाओं की शक्ति बढ़ाने के लिए भारतीय मांगों को पूर्ण किया है। देखिए इसका आंसर जो है 25 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? देखिए अष्टप्रधान की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा शिवाजी जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 26 का उत्तर हो जाएगा शिवाजी। ठीक है, तो याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। मगध महाजनपद के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। मगध के बारे में पूछ रहा है। देखिए मगध महाजनपद का जो वर्णन है सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है, यही आपका असत्य उत्तर हो जाएगा। यह आपका ऋग्वेद नहीं बल्कि अथर्ववेद में मिलता है। मगध का विस्तार मुख्यतः पटना से गया क्षेत्र में था। मगध की प्रारंभिक राजधानी की बात करते हैं गिरिब्रज थी। मगध की जो स्थापना है बृहद्रथ ने किया था, ये भी आपका सही है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें सती प्रथा का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है भानुगुप्त का एरण अभिलेख, यानी एरण स्तंभ अभिलेख से मिलता है। आंसर जो है यहाँ पे सी सही होगा। किस आईआईटी द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया है? बैक्टीरिया, देखिए इसका आंसर देखेंगे 29 नंबर का, तो आईआईटी बॉम्बे जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 29 का ऑप्शन नंबर बी होगा, आईआईटी बॉम्बे। भुवनेश्वर में आयोजित 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का थीम क्या था? इसका थीम की बात करते हैं विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान है ना, 30 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कि भागीदार देश और सैन्य अभ्यास दिया गया है। भागीदार देश और सैन्य अभ्यास, ठीक है। 31 की बात करें, जैसे आपका म्यांमार और भारत की बात करते हैं तो आपका इम्पैक्स हो जाएगा। श्रीलंका और भारत की बात करते हैं तो मित्र शक्ति होगा। नेपाल और भारत की बात करते हैं तो सूर्य किरण। बांग्लादेश और भारत की बात करते हैं तो संप्रीति होगा। आंसर हो जाएगा 2143। 2143 यानी ऑप्शन नंबर की बात करते हैं, बी होगा 2143 सही होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यह किया गया है मलेशिया में। इसका आंसर हो जाएगा डी, मलेशिया में किया गया है। अगला, किसी बॉक्स पोर्टल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत यानी हमारा असत्य आंसर क्या है? ठीक है, देखिए इसमें मतलब इसमें अधिनियम के तहत जांच के लिए 100 दिन का जो है समय निर्धारित है, यही देखिए आपका असत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर हम बात करते हैं 100 दिन नहीं बल्कि आपका 90 दिन होना चाहिए। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय का एक पहले सही है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम संबंधित अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के बेहतर कार्यान्वयन में मदद करने के लिए डिजाइन की गई एक ऑनलाइन प्रणाली है। यह यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की निगरानी करने में मदद करता है। ठीक है, चलिए अगला कि 25वां फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो ये सौंपा गया है सऊदी अरब को। आंसर हो जाएगा डी, सऊदी अरब। हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? देखिए भारत का स्थान की बात करते हैं तो ये 10वां हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, 10वां। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि टाइम्स हायर एजुकेशन की 2025 की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में से भारत के कितने विश्वविद्यालय शामिल हैं? देखिए भारत की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए 0 हो जाएगा। हाल ही में यूके ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता किस देश को हस्तांतरित करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते की घोषणा किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मॉरिशस हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा मॉरिशस। हाल ही में तटरक्षक बल में शामिल अदम्य श्रेणी का दूसरा गश्ती पोत का नाम क्या है ना दोस्तों? यहाँ पे देखिए गश्ती पोत का नाम पूछ रहा है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर 38 नंबर का देखेंगे तो हो जाएगा ICGS अक्षर हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में शास्त्रीय भाषा के रूप में कितनी भाषाओं को मंजूरी दिया है? तो कितनी भाषाओं को मंजूरी दे दिया है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 39 नंबर का, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, 5।
बिहार बजट 2025-27 को 3 फरवरी 2025 को पेश किया गया है, इसका आकार क्या है? देखिए इसका आकार देखेंगे तो ये हो जाएगा 3,47,589.76 करोड़ रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। बिजनेस टाइकून रतन टाटा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो सही की बात करते हैं, 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, सही है। 2014 में नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया, तो बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 आपका सही होगा। जनवरी 2025 में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद को मतलब उत्पाद की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा हुआ है? तो ये हो जाएगा 2022-23, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में शिगेरू इशिबा के त्यागपत्र के बाद जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने जो है शपथ लिया है? देखिए शपथ की बात करते हैं तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 43 का सी हो जाएगा, सनाए तकाइची। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा फरवरी 2025 में किया है? देखिए फरवरी की बात कर रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, 6 होगा। वर्ष 2025 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे नहीं दिया गया है? तो किसे नहीं दिया गया है? तो एस कितागावा को नहीं दिया गया है। अगला है कि फाइंडिंग माई वे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा 46 का देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलाला यूसुफजई। इसका उत्तर जो है डी को मलाला यूसुफजई जो है सही होगा। भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल की संरचना में किस प्रकार का जो है परिवर्तन किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा द्विसदनात्मक विधानमंडल का सृजन। इसका उत्तर जो है यहाँ पे बी हो जाएगा। कथन है कि भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे बड़ी सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। कारक की बात करते हैं तो विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ है तो न्यायपालिका केंद्र और राज्य पर ऐसे कानून या कार्यवाही को अमान्य घोषित कर सकती है। इसका आंसर जो है 48 का देखेंगे तो ए हो जाएगा। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। मौलिक अधिकारों के 2 वर्ग हैं। कुछ अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं जबकि कुछ अधिकार भारतीय तथा विदेशी नागरिकों को दोनों को प्राप्त है। निम्न में से कौन सा अधिकार मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 15 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 15। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं? देखिए मौलिक कर्तव्य की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 50 का तो डी यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, आपका दिया गया है कि सूची 1 दिया गया है और आपका सूची 2 मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिलाते हैं। ठीक है, देखिए प्रविलंबन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 51 नंबर है तो ये आपको हो जाएगा विधि द्वारा निर्धारित दंड को अस्थायी रूप से हटाना। लघुकरण की बात करते हैं तो दंड के स्वरूप में परिवर्तन कर उसे घटाना। विराम की बात कर लेते हैं तो दंड के क्रियान्वयन को भविष्य के लिए विलंबित करना। और परिहार की बात करते हैं दंड के स्वरूप में परिवर्तन किए बिना उसकी मात्रा में परिवर्तन करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि राज्यपाल द्वारा जारी किए जाने वाले अध्यादेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? ठीक है, देखिए 52 की बात करते हैं तो 12 सप्ताह की अवधि से पूर्व ऐसे अध्यादेश को समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर देखेंगे 52 का तो डी जो है सही होगा। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक का आयोजन कब किया गया था? देखिए दोस्तों इसका जो आयोजन है ये किया गया था 20 जनवरी 1913 में किया गया था। 20 जनवरी 1913, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन से संसदीय कार्यवाही का साधन संविधान की देन है? संविधान की देन है तो हो जाएगा धनाकर्षण प्रस्ताव। इसका आंसर हो जाएगा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्यों के संबंध में सही है? देखिए जैसे यह सचिवों की अस्थायी या तदर्थ समितियों के माध्यम से सरकार को निर्णय लेने में सहायता करता है। यह निर्णयों के अभिलेख तैयार करता है। यह निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे तो डी उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही दिया गया है। अगला है कथन है कि भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और
राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। कारण की बात करते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा डी ए, मतलब कथन गलत है पर कारक हमारा जो है सही दिया गया है। आगे हमारा है तो ये आपका देखेंगे तो किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 है और द्रव्यमान संख्या जो है 32 हो तो न्यूट्रॉनों की संख्या जो है कितनी होगी, तो ये 16 होगी। इसका उत्तर हो जाएगा सी 16। कार्बनिक यौगिक किस प्रकार के होते हैं? ये जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ये आपके सहसंयोजी यौगिक होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? परमाणु त्रिज्या आमतौर पर बाएं से दाएं ओर बढ़ता है, यही आपका असत्य है। बाकी एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही समूह में रखा जाता है। एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता एक समान होती है। परमाणु का आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। टेफ्लॉन डैश का बहुलक है, तो ये आप उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? देखिए दुर्बल अम्ल की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 2 और 4, जैसे आपका हो जाएगा 2 और 4 हो जाएगा। अभी कथन है कि मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। कथन 2 की बात करते हैं, मानव शरीर में स्टार्च यानी अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है। तो देखिए 62 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 1 और 2 दोनों सही है किंतु 2 एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर आहार मतलब अपना आहार जो है प्राप्त करता है, अपना आहार, तो ये घटपर्णी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 63 का सी होगा, घटपर्णी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि पाचन क्रिया के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, बताइए इसमें आंसर क्या होगा। देखिए 64 का आंसर देखेंगे, जिसे आपका कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है। वसा वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तन हो जाता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल में जो है परिवर्तन हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कथन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम परागण कहलाता है। इसका आंसर जो है 65 का बी सही होगा। संदेश स्थानांतरण का कार्य निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं करती हैं? देखिए कोशिकाओं की बात कर लेते हैं। 66 का तो ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा हो जाएगा, जिसे आपका लिखा गया है तर्कुरूपी पेशीय कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 सेकंड दूसरा है ना, केवल दूसरा आपका है ना, तो ये न होगा। लंबी सखानवी तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर बी। अगला के रसधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखेंगे तो केवल 1 दिया गया है। जंतु कोशिकाओं में ये छोटी जबकि पादप कोशिकाओं में बहुत बड़ी होती हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? देखिए आहार नाल का सबसे लंबा भाग की बात कर लेते हैं, 68 नंबर का, ये क्षुद्रांत्र हो जाएगा। इसका आंसर जो है यहाँ पे ए सही होगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है 69 नंबर का। ठीक है, देखिए जैसे अवंटु ग्रंथि की बात करते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन सही है। पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं, वृद्धि हार्मोन सही दिया गया है। अग्न्याशय की बात करते हैं तो इंसुलिन सही हो जाएगा, यानी सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग टेरिडोफाइटा से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा लीवर वर्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे तो ए सही होगा। डैश आवेग का ऐसा ही मात्रक है, डैश आवेग का न्यूटन सेकेंड होगा। क्या होगा आंसर? न्यूटन सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाते हैं, यह किस नियम का पालन करता है? तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम होगा। न्यूटन के गति का प्रथम नियम ऑप्शन नंबर ए होगा। पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा दोगुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य का मतलब सूर्य द्वारा जो है गुरुत्वाकर्षण बल पूछ रहा है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 73 का, ऑप्शन नंबर डी। पहले की अपेक्षा एक चौड़ाई होगा, मतलब एक चौथाई होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका आप फिगर देख लीजिए, इसका आंसर जो है 74 का यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि बल्ब के फिलामेंट को डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा जो है बनाया जाता है, तो ये हो जाएगा उच्च प्रतिरोध हो जाएगा। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, उच्च प्रतिरोध होगा। आँख की पुतली पूछ रहा है, आँख की पुतली, तो ये हो जाएगा प्रकाश की मात्रा तीव्रता अनुसार स्वतः है ना, स्वतः समायोजित हो जाती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा।
भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए भिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक जो है सही क्रम है? तो सही क्रम की बात करते हैं तो तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक, ऑप्शन नंबर बी। भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन में प्रमुख योगदान रहा है, प्रमुख योगदान दोस्तों ये रहा है ऑप्शन नंबर डी, जैसे आपका विलियम डिग्बी, दादा भाई नौरोजी, आर.सी. देसाई, डॉक्टर वी.के.आर. राव हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था में के समग्र मांग में कमी के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को क्या कहते हैं? देखिए इसको दोस्तों हम देखेंगे तो जो है चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रीय बेरोजगारी। बहुविध फसल प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हो जाएगा एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल का उत्पादन करना, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वित्तीय संस्थाओं को बैंकों से अलग करता है? तो चेक आहरणीय जमाएं स्वीकार नहीं करना। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही नहीं है। ठीक है, देखिए जैसे देखेंगे तो यूरोपीय यूनियन ने 1999 में नई मुद्रा यूरो प्रारंभ किया था, सही है। यूरोपीय केंद्रीय बैंक के प्रबंधन में वर्ष 2000 से वास्तविक नोट और सिक्के चलाए, ये आपका देखेंगे तो असत्य हो जाएगा, 2002 होगा, 2002 होगा, तो असत्य आपका केवल दूसरा होगा। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नहीं है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा थेयम। भारत के किस राज्य में विश्व के सबसे लंबी डबल लेन टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा जो है दोस्तों किया गया है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जो है इसका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए होगा अरुणाचल प्रदेश। प्रत्येक वर्ष विश्व कपास दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर सी 7 अक्टूबर को। मार्च 2025 में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा निम्नलिखित में से किस देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया था? तो ऑपरेशन ब्रह्मा, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, म्यांमार। यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया गया है? कलिंग पुरस्कार तो विज्ञान के क्षेत्र में होगा, आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा विज्ञान के क्षेत्र में। यहाँ पर तो ज़्यादा ही ब्लर हो गया है मेरे भाई, ओ हो। हल्का हल्का दिख रहा है, क्या करें, पढ़ ले, क्या पढ़ते हैं। 23 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किस अभिनेता या फिर अभिनेत्री को वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा आप सभी लोग, अब क्या ही बताएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? उत्तर हो जाएगा मोहन लाल होगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, मोहन लाल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन है? 5 अस्थायी तो हो जाएगा फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, यूएसए और रूस होगा, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, मिलान करके बताना है, ये तो एकदम दिख नहीं है। लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1900 हो जाएगा 87 होगा, 1987। रियो शिखर सम्मेलन तो ये आपको हो जाएगा 92 होगा, 1992। क्योटो शिखर वार्ता की बात करते हैं तो 1997 हो जाएगा, 97। और स्कॉट होम की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा 1972। आगे हमारा है कि कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्राण। निम्न में से कौन सा शब्द जो है तत्सम का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा ए, मत्स्य हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ इंग्लिश का क्वेश्चन है 93 से 94। ए पर्सन हु हेल्प अनदर इन ए क्राइम, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बना लीजिएगा आप सभी लोग। इसका आंसर आपको देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। ये मैथ का प्रश्न है तो 95 को हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 96 को हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और क्या है, 97 नंबर को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 98 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 99 की बात कर लेते हैं तो देखिए 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 100 की बात कर लेते हैं तो 100 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। दोस्तों 100 प्रश्न आपका समाप्त हो गया है। कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके बताइएगा। लास्ट वाला आपका पेज जो है ब्लर हो गया था, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और हाँ, एक और चीज़ बोलेंगे, दृष्टि साइन जो है आप इसको ज्वाइन कीजिए, बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा। आप उसको पढ़ने के बाद आपको कोई किताब पढ़ना ही नहीं है साइंस का, क्योंकि जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं इसका क्वेश्चन भी आपको दिखाए होंगे, क्वेश्चन का लेवल क्या है। बाकी करंट अफेयर भी आप देख ही रहे हैं डेली बेसिस पे। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिए एक बार, आपको मालूम चल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।